हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी एसएससी जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत तरह के लोगों ने एग्ज़ाम दिया एसएससी का और कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए और कुछ पहली बार में पास हुए, कुछ ने पहली बार में ही मनचाही पोस्ट ले ली बहुत अच्छे रैंक के साथ, और कुछ हो सकता है कि कई बार एग्ज़ाम देने के बाद भी मनचाहा पोस्ट ना ले पा रहे हों। तो ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊँगा क्या करना चाहिए लोगों को, क्या नहीं। जो मैं बताता हूँ रेगुलर बताता हूँ। आज मैं खुद का एग्जाम्पल देकर आपके सामने अपनी स्टोरी रखना चाहूँगा, जिससे शायद आप लोग फैसला कर पाए कि मतलब एक जॉब लेने के लिए क्या कुछ लगता है। क्या जिसको जॉब मिल जाती है वो सक्सेसफुल होता है, या फिर बहुत सारे फेलियर्स छुपे होते हैं उस सक्सेसफुल आदमी के पीछे, जिनको हम लोग सक्सेसफुल समझते हैं। जॉब लेना इज़ नॉट अ सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो मेहनत की उसका आपको फल मिला, बस, और कुछ नहीं है। बहुत लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है, तो कह सकते हैं कि उनको सक्सेसफुल नहीं है। तो इसी से रिलेटेड मेरी स्टोरी भी है और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है ये मेरे एसएससी टाइमलाइन कह सकते हैं कि एसएससी में मैंने शुरू से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे मैंने इम्प्रूवमेंट किया और कैसे कैसे जॉब लगे। लगभग 10 साल हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अ डिकेड ऑफ स्ट्रगल और अ डिकेड वेस्टेड। ये आपको जज करना है। मैंने तो जो भी करना था कर लिया, क्योंकि जितना मैंने दिया है एसएससी में प्रिपरेशन को लेकर, जितनी मेहनत की है, हो सकता है किसी और प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी और तरह के काम में मैं लगता तो हो सकता है इससे बेहतर भी सक्सेस मिल सकती थी। हो सकता है मैं वहाँ भी फेल होता। तो इसी को लेकर मैं आपके साथ अपनी एसएससी के अलग अलग जो एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो पहला एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो था एसएससी CHSL 2015 का। इसमें प्री में मेरे 134.75 मार्क्स थे, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स था मेरे विचार में, क्योंकि 119 उस टाइम कट ऑफ गया था प्री का। उस समय जो प्री का पैटर्न था वो 200 क्वेश्चंस उस टाइम आते थे 200 नंबर के, जिसमें 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 इंग्लिश और 50 जीके हुआ करते थे। तो वो थोड़ा अलग पैटर्न था। उसके बाद पैटर्न चेंज भी हुए और पहली बार डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस किया था एसएससी ने इसी एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें मुझे 45 मार्क्स मिले। उस साल बहुत रेंज में मार्क्स गया था डिस्क्रिप्टिव का। कुछ लोगों के 90 प्लस मार्क्स भी आए थे और एवरेज मार्क्स अराउंड 65 थे। तो जैसा कि मैंने कहा, लकीली मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे प्री में, तो उसी हिसाब से अनलकीली कह सकते हैं कि मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स काफ़ी कम आ गए। हो सकता है ख़राब लिखा हो मैंने या जो भी हो, 45 मार्क्स मेरे आए थे। उसके बाद टाइपिंग दिया मैंने। टाइपिंग में 1% से भी कम एरर था, तो टाइपिंग मेरा क्वालिफाई हो गया। और बट मेरिट नहीं हो पाया। मेरिट में देख सकते हैं 182 मिनिमम कट ऑफ गया था किसी पोस्ट का, शायद PA ऐसे था या MES का पोस्ट होगा, और मेरे 179.75 रह गए। और जब जो मैं बता रहा हूँ कि ये नंबर 1 से लेकर नंबर 14 तक का जो प्रोसेस था, इसके बीच में मैंने CHSL 2016, CGL 2016 सब दिया। कुछ कोर्ट केस के कारण ये जो रिज़ल्ट है, या फिर एसएससी ऐसे भी टाइम लेती थी, तो 2017 में फाइनल रिज़ल्ट आया था। तो ये है मेरा CHSL 2015 का जो स्कोर कार्ड था। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्ज़ाम था मेरा SSC CGL 2016 का। इस समय भी फिर एसएससी ने पैटर्न चेंज किया। 75 मिनट्स का प्री का एग्ज़ाम रह गया था और क्वेश्चन इन्होंने घटा के 100 कर दिए थे। तो उस समय क्या था कि जो नॉन एसएससी के कैंडिडेट्स थे, पर्टिकुलरली बैंक या फिर रेलवेज़ वगैरह के, उन लोगों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए थे, क्योंकि जीके उनका अच्छा रहता था और उन्होंने प्री में काफ़ी मार्क्स उठाए। उस टाइम एसएससी का कट ऑफ हाईएस्ट गया था 137 मार्क्स, और उस समय 140, 143 ये सब बहुत अच्छे मार्क्स हुआ करते थे। और मैं बस जस्ट क्वालिफाई कर पाया था एसएससी प्री का एग्जामिनेशंस, 140 आए। उसके बाद मेंस का जो पेपर दिया था हमने, तो मेंस में एवरेज या बिलो एवरेज कह सकते हैं, 139.5 मैथ में मार्क्स आए थे, 134.25 इंग्लिश में मार्क्स आए थे,
मैथ का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन हुआ करते थे मेंस में। और उस टाइम जो फाइनल मेरिट बनता था सब जोड़ के बनता था, तो मेरे 414 के अराउंड मार्क्स थे या 13-14 ऐसे ही कुछ मार्क्स थे। और शायद मेंस का कट ऑफ गया था 422 नंबर, तो मैं तो उसमें वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गया। प्री इस बार भी क्लियर हुआ, मेंस हुआ, और ये पहला मेरा सीजीएल था। बहुत मेहनत की थी हमने, बट इसमें बहुत पहले ही मैं छट गया था, तो इसमें तो कोई ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। अफसोस हुआ था जब मेंस का रिज़ल्ट आया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उतना क्लोज नहीं गया जैसा मैंने CHSL 2015 के बारे में आपको बताया। इसके बाद अगला एग्ज़ाम मेरा था SSC CHSL 2016 का। SSC CHSL 2016 में फिर से सेम पैटर्न था, बट टाइम इस बार रिड्यूस करके 75 मिनट से 60 मिनट्स कर दिया गया। और इस बार मैं अगर कहूँ तो मैं SSC की तरफ उतना ज़्यादा प्रिपरेशन SSC की नहीं कर रहा था। मैं रेलवेज़ और अलग अलग वैकेंसीज आ रही थी उसकी प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि SSC में इतना समय लगता था, इतने सारे कोर्ट केसेस होते थे कि आई वॉज नॉट एबल टू बेयर विद इट। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस। और CHSL 2016 के बाद अगर और भी देखा जाए तो उसके बाद मैंने बैंक्स वगैरह के भी एग्ज़ाम दिए, उसका मेंस वगैरह में भी बैठा, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अलग होता है। और आप जब तक पूरे डेडिकेशन के साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो SSC CHSL 2016 में उस बार मैं प्रिपरेशन, मेरी जो पिछली प्रिपरेशन थी उसी पे मैं कंटिन्यू करने गया। 131.5 मार्क्स आया, 127 कट ऑफ गया था। और डिस्क्रिप्टिव में भी जब मेरा उस टाइम इतना प्रिपरेशन करने के बाद 45 आया, तो इस बार तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और हो सकता है लक फैक्टर भी हो या जो भी हो, मैं तो लक फैक्टर ही हमेशा कंसीडर करता रहा हूँ उसको, आपको पता चलेगा आगे क्यों। तो इसमें मेरे 43 मार्क्स आए। टाइपिंग क्वालिफाई किया, टाइपिंग अच्छी थी मेरी, बट इस बार जो कट ऑफ था उससे मैं बहुत दूर रह गया, बिल्कुल पास नहीं पहुंचा। तो इस बार अफसोस भी उतना नहीं रहा। इसके बाद मैंने एग्ज़ामिनेशन जो दिया था वो था SSC CGL 2017 का। SSC CGL 2017 जो एग्ज़ाम था, इसमें फिर से थोड़ी सी मेहनत की मैंने, क्योंकि मेंस का जब भी एग्ज़ाम लिखना होता है तो आपको मेहनत करना पड़ता है। CHSL में क्या था कि सिंगल पेपर रहता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद मार्क्स जो है जुड़ के आते थे। बट CGL में क्या था कि आपको प्रिपरेशन नहीं करोगे तो उसके बाद मेंस का पेपर देना है, और मेंस का पेपर अगर आप डेडिकेट होकर तैयारी नहीं करते हो तो आप बैठ के 100 क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे मैथ के। हालांकि मैथ्स तो मेरी अच्छी थी नहीं, बट चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो प्री में मैंने 146.5 मार्क्स स्कोर किए, कट ऑफ शायद 130 के अराउंड गया था। मेंस मैंने क्वालिफाई इस बार किया, इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स थे उस टाइम के, जो लोगों के मार्क्स आते थे उसके हिसाब से। मैथ्स में मार्क्स काफ़ी कम थे, 150 के अराउंड लोगों के एवरेज आते थे, मेरे 118 रह गए। अब देखिए यहाँ पे जो टायर 3 है, जो टायर 3 था वो डिस्क्रिप्टिव था, उसमें मैंने 61 मार्क्स स्कोर किया है। जी हाँ, वही डिस्क्रिप्टिव है जिसमें पीछे आप लोगों ने देखा कि 43-45 आ रहा है। और मैंने कुछ अलग नहीं किया था, कुछ भी अलग नहीं किया था। हाँ, मैं मीडियम चेंज करते रहता था, कभी इंग्लिश में लिखता, कभी हिंदी में लिखता। जैसे CHSL में मैंने CHSL 2015 में आई थिंक मैंने इंग्लिश में लिखा था, CHSL 2016 में मैंने हिंदी में लिखा था, फिर CGL 2017 जो है इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा। तो इतने मार्क्स आ गए। हम लोग ट्राई करते रहते थे कि शायद मार्क्स इससे ज़्यादा मिल जाए लोगों को सुन के कि इनके इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और ये पहला एग्ज़ाम था जब SSC ने, पहले क्या करता था SSC, सारे लोगों के जो मार्क्स होते थे वो एक लिस्ट के थ्रू पब्लिश कर देता था। मतलब मेरा मार्क्स या आपका मार्क्स, किसी का भी मार्क्स जो है लड़कों का कोई भी देख सकता था। इस बार उन्होंने क्या किया कि लॉगिन ID के थ्रू पर्सनलाइज मार्क्स शो करने शुरू किए। मतलब ये मार्क्स मैं ही देख सकता था। तो मेरे ये मार्क्स आप देख सकते हैं, जो SSC CGL में मार्क्स आए थे मेरे, वो इस प्रकार के मार्क्स थे। 482 कट ऑफ गया, 482 मेरे मार्क्स थे। और 496.5 के बाद ही लोग CPT और DEST के लिए दे रहे थे, जिनका मेरिट उसके बाद बनता था। तो इसमें भी मैं टायर 3 के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इसके बाद मैंने फिर एग्ज़ाम दिया SSC CHSL 2017, जो माइलस्टोन था मेरे लिए। इतने सारे फेलियर्स के बाद वो एक एग्ज़ाम था जिसने मुझे मेरी पहली गवर्नमेंट सर्विस दिलाई। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। CHSL 2017 में जो मेरी परफॉर्मेंस रही है उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इससे ये एग्ज़ाम आने से पहले मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी
प्रिपरेशन अब जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एग्ज़ाम्स देने लगा, तो उन सब के बाद भी जब लगातार एसएससी का कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरा रहता था, कोई किसी का प्री है, किसी का मेंस है, साथ में ही सारे चलते रहते थे। तो मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाने शुरू किए, और टेक्स्ट बुक के मॉक्स में इतने ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहता था उसमें, क्योंकि जो 3-4 साल का प्रिपरेशन था मेरा वो उसमें रिफ्लेक्ट होता था। मैं प्री के मॉक्स लगाता था, ऑल इंडिया जो मेरा हमेशा 99 परसेंटाइल के ऊपर रहता था। समटाइम्स ऐसा होता था कि 50,000 और उससे प्लस लोगों में मेरा रैंक जो है टॉप 20, टॉप 50, टॉप 10 के अंदर भी कभी कभी रहता था। तो 180 के अराउंड भी मैं मार्क्स स्कोर करता था। जीके में मेरे मार्क्स कम रहते थे। जीके का मेरा प्रिपरेशन का बस यही फंडा था कि प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चंस रहते थे मैं उन्हीं को कर पाता था, मैं कोई नया टॉपिक ऐसे प्रिपेयर नहीं कर पाता था। बाकी 3 सब्जेक्ट्स मैंने अपने रोबस्ट कर लिए थे, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिया था। उसमें इस पेपर में भी देख सकते हैं मेरे मैथ और रीजनिंग में 50-50 मार्क्स है, और इंग्लिश में 45 मार्क्स है, जीके में 16.5 मार्क्स है। तो ऐसा रहा। फिर टायर 2 जो होता है ये अपना डिस्क्रिप्टिव, उसमें 54 मार्क्स थे। इसमें ना ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा था। टाइपिंग मैंने क्वालिफाई किया, इसमें देख सकते हैं 0% एरर है मेरा। और रिज़ल्ट मेरा आया था 20 दिसंबर 2019 को, जब मुझे पहले गवर्नमेंट सर्विस की इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरी जॉब लग गई है। 215.5 मार्क्स तो ऑल ओवर थे मेरे, और 212.5 गया था पीएएसए का कट ऑफ, और मुझे पीएएसए की पोस्ट मिली थी। ये देख सकते हैं मैंने पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से डाला था और मुझे कौन सा पोस्ट एलोकेट हुआ। तो ये मैंने अपनी पहली जॉब तक की कहानी बताई आपको, और इसके आगे भी कहानी है, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में एक आध हफ्ते में फिर से बता दूंगा, या फिर कुछ 1-2 दिन बाद भी हो सकता है मैं अपलोड कर दूं। मेहनत करने के बाद भी जॉब मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। और उसके बाद भी अभी भी जो जॉब कर रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के, ये जब पहली जॉब लेने के बाद कैसा हो जाता है प्रिपरेशन। तो आप लोग को मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही व्यू था कि एक कॉमन एसएससी एस्पिरेंट जो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि नॉर्मल आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे या कहीं से भी लोगों को देखेंगे तो आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनने को मिलती है। बट एक जो आम जॉब लेने वाला बंदा होता है वो लगभग मेरी जो स्ट्रगल रही है वो स्ट्रगल पार करके ही, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट उतना स्ट्रगल करके ही कोई जॉब ले पाता है। और हम लोग जिस शहर से आते हैं, मैं बक्सर शहर से आता हूँ और वहाँ से कभी बाहर निकला नहीं, तो प्रिपरेशन के जो इनिशियल फेजेस थे उसमें मेरे पास टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो समय लगा। बट धीरे धीरे सीखते आप आ जाते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू नीड मी आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।